कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। कि कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, मेरी तजुर्बा भी, मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा। आज का जो सेशन है वो बेसिकली ट्रैफिक कोचिंग पर बेस्ड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट टू बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि YTS स्टैंड फॉर, YTS स्टैंड फॉर, तो यात्री टिकट सेवा केंद्र यहाँ लिखा हुआ है, बट रियल में इसका होता है यात्री टिकट सुविधा केंद्र, सुविधा केंद्र, यात्री टिकट सुविधा केंद्र। ओके, नेक्स्ट है JTBS स्टैंड फॉर, तो जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवा, जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवा। नेक्स्ट है कैन स्टैंड फॉर, ये जितने भी ये ट्रैफिक कोचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि ऑलवेज एग्जाम में रनिंग में रहते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन चल रहा है। CN कैन यानी क्रेडिट एडवाइस नोट, क्रेडिट एडवाइस नोट कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CR नोट मीन्स, अब CR नोट कैसे क्या होता है, तो कैश रेमिटेंस नोट। CR नोट का मतलब होता है रेलवे के अंदर कैश रेमिटेंस नोट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कम अंडर सन्ड्री अदर अर्निंग। अब देखिए सन्ड्री अदर अर्निंग में क्या नहीं आएगा, तो आपका रिटायरिंग रूम का जो चार्जेज होता है ये नहीं आता है। लेकिन सेल ऑफ टिकट बाय JTBS यानी जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवा के माध्यम से जितने भी टिकट का सेल किया जाता है वो सन्ड्री अदर अर्निंग में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्निंग थ्रू IPOST पोस्ट इज अ पार्ट ऑफ, यानी पैसेंजर अर्निंग, कहता अर्निंग थ्रू I पोस्ट इज अ पार्ट ऑफ पैसेंजर अर्निंग, पैसेंजर अर्निंग के अंतर्गत आता है। एंड सीनियर सिटीजन कंसेशन अलाउड इज, तो 50% फॉर फीमेल एंड 40% फॉर मेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीनियर सिटीजन यानी कोई फीमेल है तो उनको 50% का कंसेशन में दिया जाएगा, और यदि कोई मेल कैंडिडेट है या मेल सिटीजन है, सीनियर सिटीजन, तो उनको फिर 40% का कंसेशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए कैन इज यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, कहता है कैन जो यूज किया जाता है क्रेडिट एडवाइस नोट, वो कब किया जाता है, तो एडमिटेड डेबिट या नॉट एडमिटेड डेबिट, रिटर्न ऑफ प्रपोजल, यस नॉट एडमिटेड डेबिट यानी डेबिट एडमिटेड नहीं है, स्वीकृत नहीं है, या फिर राइट ऑफ प्रोपोजल्स, प्रोपोजल्स को राइट ऑफ करने के सेंस में भी कैन का यूज किया जाता है, क्रेडिट एडवाइस नोट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से कि यस, क्वेश्चन है कि POS यानी क्या होता है, POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, POS पॉइंट ऑफ सेल। ओके, कहता है कि पॉइंट ऑफ सेल रिकॉन्सिलिएशन इज डन इज रिस्पेक्ट ऑफ, तो पेमेंट मेड थ्रू स्वीपिंग द कार्ड एंड द बैंक स्क्रॉल, यानी जब हम लोग स्वीपिंग द कार्ड यानी जब लोग ATM से पैसा निकालते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से जो पैसा निकालते हैं, तो POS रिकॉन्सिलिएशन इज डन इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो POS पॉइंट ऑफ सेल क्या है, जहाँ जहाँ भी पॉइंट ऑफ सेल रहेगा वहाँ से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से उसको स्वीप कर कर हम पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कहता है रिकॉर्ड इंडेंट मीन्स। अब देखिए रिकॉर्ड इंडेंट क्या होता है, तो रिकॉर्ड इंडेंट वैसे इंडेंट को कहा जाता है यानी फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्सोलीट
एंड अदर नॉन यूजेबल प्रिंटेड कार्ड टिकट, यानी जो भी प्रिंटेड कार्ड टिकट है जो कि नॉन यूजेबल हो, यूज में नहीं है, यूज नहीं किया जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में रिकॉल्ड इंडेंट उस चीज को संज्ञा दिया जाता है रिकॉल इंडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि WECRS स्टैंड फॉर, तो वेब इनेबल्ड कोचिंग रिफंड सिस्टम, क्या होता है? वेब इनेबल्ड कोचिंग रिफंड सिस्टम, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन FTR स्टैंड फॉर, अब FTR क्या होता है? फुल टैरिफ रेट्स, FTR यानी फुल टैरिफ रेट्स, FTR फुल टैरिफ रेट्स। चलिए यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फ्री अलाउंसेस ऑफ लैंग्वेज ऑफ लगेज ऑफ सेकेंड क्लास प्रिविलेज पास होल्डर्स इन मेल एक्सप्रेस ट्रेन इज 35 kg पर एलिजिबल मेंबर, यानी यदि कोई सेकेंड क्लास प्रिविलेज पास के ऊपर सेकेंड क्लास में जर्नी कर रहे हैं तो वो अपने साथ 35 kg का लगेज ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि एडमिटेड डेबिट ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय इज क्लियर्ड बाय, तो पेमेंट बाय द कंसर्न एम्प्लॉय थ्रू कैश एट द स्टेशन, पहला ऑप्शन। दूसरा स्टेशन है कि थ्रू रिकवरी फ्रॉम द पे सीट, यानी दोनों तरह से किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है कि थ्रू ए और बी एवब, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एडमिटेड डेबिट ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय इज क्लियर्ड बाय, कोई भी सर्विंग एम्प्लॉय है उसका जो एडमिटेड डेबिट है वो क्लियर कैसे किया जाएगा, किसके माध्यम से? तो एक तो तरीका है कि पेमेंट बाय द कंसर्न्ड एम्प्लॉय थ्रू कैश ऑफ द स्टेशन, कैश एट द स्टेशन, और दूसरी बात कि थ्रू रिकवरी फ्रॉम द पेमेंट, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि EFT बुक इज, अब EFT बुक क्या है? तो EFT बुक जो होता है वो एक्चुअली में ए सीरियली नंबर्ड मनी वैल्यू बुक होता है। EFT एक मनी वैल्यू बुक है जिसमें सीरियली नंबर रहता है, लिखा हुआ सीरियली नंबर रहता है, और EFT है जो बुक जो है वो मनी वैल्यू बुक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है कि वेन एवर एन अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सन्ड्री अर्निंग्स टू एनी अदर हेड विथ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी सैंक्शंस, कहता है कि वेन एन अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सन्ड्री अर्निंग टू एनी अदर हेड विथ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज सैंक्शन, तो वैसे कंडीशन में जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सन्ड्री हेड इज माइनस क्रेडिट एंड द रिस्पेक्टिव हेड इज क्रेडिटेड, यानी जो रिस्पेक्टिव हेड होगा वो क्रेडिट किया जाएगा, जबकि जो सन्ड्री हेड होगा रिस्पेक्टिव हेड क्रेडिट किया जाएगा, जबकि जो सन्ड्री हेड रहेगा इज माइनस क्रेडिटेड, उसमें माइनस क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है TAMS स्टैंड फॉर, देखिए क्वेश्चन का जो टॉपिक है, जो पैटर्न है, जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, एग्ज़ाम है तो पास तो करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। TAMS स्टैंड फॉर ट्रैफिक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम। TAMS का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इन TAMS नंबर ऑफ CR नोट्स, यानी कैश रेमिटेंस नोट्स फॉर कैश एंड वाउचर प्रीपेड बाय द स्टेशन पर डे इज, तो कहता है कि 1 फॉर कैश एंड 1 फॉर वाउचर, यानी आंसर C इज राइट आंसर, 1 फॉर कैश एंड 1 फॉर वाउचर, यानी ट्रैफिक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम
नो ऑफ शेयर नोट्स फॉर कैश एंड वाउचर प्रीपेड बाय द स्टेशन पर डे स्टेशन के द्वारा जो कैश और वाउचर के रूप में प्रिपेयर किया जाता है, तो यही है कि 1 फॉर कैश एंड 1 फॉर वाउचर। नेक्स्ट आपका है कि यूटीएस स्टैंड फॉर, तो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, यूटीएस। नेक्स्ट है कि इन केस ऑफ अ मिसिंग टिकट अंडर यूटीएस द डेबिट रेज्ड इज, तो डेबिट रेज इज 2300 यानी रुपीज 2300। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो जीएसटी इज लेविड ओनली ऑन हायर क्लास पैसेंजर टिकट, यानी जो हायर क्लास जो पैसेंजर होते हैं उनका जो टिकट होता है ओनली जो जीएसटी होता है उसी पर लेवी किया जाता है, लगाया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो जो हायर क्लास पैसेंजर टिकट जो होता है उस पर जीएसटी इम्प्लीकेबल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ मनी सीजन टिकट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमएसटी भी बोलते हैं, मंथली सीजन टिकट। एमएसटी क्या होता है, मंथली सीजन टिकट। तो कहता है इन केस ऑफ मंथली सीजन टिकट्स द चार्जेज कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर इज, यानी 1/2 टाइम्स ऑफ द सिंगल जर्नी टिकट, यानी सिंगल जर्नी जब हम लोग करते हैं उस टिकट में जितने कॉस्ट दिया जाता है या लिया जाता है उसका 1.5 गुना, 1/2 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 1.5 गुना। यानी इन केस ऑफ मंथली सीजन टिकट द चार्जेज कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर इज 1/2 टाइम्स ऑफ द सिंगल जर्नी टिकट। कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआरएस, यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैलिडिटी पीरियड ऑफ प्रिविलेज पास, यानी वर्तमान समय में प्रिविलेज पास का जो वैलिडिटी है वो कितने दिनों की है वैलिडिटी, तो प्रिविलेज पास का जो वैलिडिटी है वो है 5 मंथ्स। ओके, वो क्या है 5 मंथ। नेक्स्ट कहता व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीसी। अब आरटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेल ट्रेवल कूपन, आरटीसी, रेल ट्रेवल कूपन, आरटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन पीएनआर। पीएनआर जो हम लोग नंबर चेक करते हैं टिकट में, उसमें बेसिकली कितने डिजिट होते हैं, कितने नंबर होते हैं, तो वो होता है 10 डिजिट। यानी पीएनआर में बहुत ही रिमार्केबल क्वेश्चन है कि पीएनआर में जो नंबर होता है वो कितने नंबर होता है, कितने डिजिट लिखा हुआ रहता है, तो 10 डिजिट होता है, 10 लेटर्स रहता है, 10 डिजिट रहता है। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनआर। अब पीएनआर में तो देख लिए कि 10 डिजिट का जो नंबर रहता है, तो पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर का जो एब्रीविएशन है वो है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओएस। पहले भी हम लोग चर्चा किए पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस का मतलब पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हु मेंटेन्स द रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बैकअप टेक्निकली। टेक्निकली जो बैकअप होता है, टेक्निकली बैकअप रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का कोर्स के माध्यम से किया जाता है, दैट इज क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। उसके बाद है कि सेल ऑफ रेलवे टाइम टेबल, सेल ऑफ रेलवे टाइम टेबल कम्स अंडर विच अर्निंग। तो रेलवे का जो टाइम टेबल मिलता है, एक बुक मिलती है, आप प्लेटफॉर्म पर बुक स्टॉल पर से ले सकते हैं, तो वो जो टाइम टेबल को सेल करके जो अर्निंग होती है वो बेसिकली किस प्रकार के अर्निंग में उसका काउंट किया जाएगा, तो ए काउंट किया जाएगा सन्ड्री अदर अर्निंग्स, यानी राइट ऑप्शन इज डी, सन्ड्री अदर अर्निंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम्स, PRIMES, प्राइम्स का फुल फॉर्म यानी एब्रिविएशन क्या होता है, तो पैसेंजर रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनहांस्ड सिस्टम। प्राइम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, पैसेंजर रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन, पैसेंजर रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनहांस्ड सिस्टम, मैनेजमेंट एनहांस्ड
सिस्टम, प्राइम्स का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन्हांस्ड सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ द डेथ एंड डम्प। डेथ एंड डम्प का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसकी जो वैलिडिटी है वो कितने टाइम के लिए है, तो वो है 5 ईयर्स। कब, जब डीप या डम यानी बहरा और गूंगा रहे उसका सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो है 5 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज आई पोस्ट टिकट। तो पहले हम लोग जो इंडियन पोस्ट ऑफिस टिकट, आई पोस्ट का मतलब क्या, इंडियन पोस्ट ऑफिस टिकट। कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीओ। जेपीओ का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट प्रोसीजर ऑर्डर, जेपीओ ज्वाइंट प्रोसीजर ऑर्डर, जेपीओ ज्वाइंट प्रोसीजर ऑर्डर। जैसे कि आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में देखेंगे तो जो गुड्स ट्रेन होती है जिससे गुड्स वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वहाँ गार्ड और ड्राइवर को जेपीओ तैयार करना पड़ता है, यानी ज्वाइंट प्रोसीजर ऑर्डर, जेपीओ। कहता है एट प्रेजेंट द एआरपी इज रेलवे इज 120 डेज, यानी एट प्रेजेंट द एआरपी इन रेलवे इज 120 डेज, है ना। चलिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ईच ईएफटी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फॉइल्स। तो जितने भी ईएफटी होते हैं, चूंकि ये मनी वैल्यू बुक है ईएफटी, तो ये मनी वैल्यू बुक है, तो इसमें कितने फॉइल्स होते हैं, तो इसमें होते हैं 3 फॉइल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआरएमएस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एपीपी टू चेक योर सैलरी डिटेल्स। हम लोग सैलरी किस पर चेक करते हैं, तो दैट इज रेस। है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप टू चेक योर सैलरी डिटेल्स, तो रेस। कहता है सीपी ग्राम्स मीन्स, सीपी ग्राम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रेडरेशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीपी ग्राम का जो फुल फॉर्म है, जो एब्रीविएशन है, वो ऑलवेज पूछते रहता है। तो सीपी ग्राम का मतलब होता है सी फॉर सेंट्रलाइज्ड, पी फॉर पब्लिक, जी फॉर ग्रीवांस। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस। अब RAMS का मतलब होता है रिडरेशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, रिडरेशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। चलिए, तो ये तो सीपी ग्राम का था। इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे एक जो था वो था प्राइम का, था ना, प्राइम का PRIME, है ना। चलिए अब हम लोग EFT देख लिए कि 3 फॉल्स में होता है, HRMS का एब्रीविएशन देख लिए कि रेस के माध्यम से हम लोग को सैलरी डिटेल्स मिलती है। सीपी ग्राम को देख लिए कि सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रेडरेशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये होता है सीपी ग्राम का फुल फॉर्म, मॉनिटरिंग सिस्टम सीपी ग्राम। IRCA मीन्स क्या होता है, तो इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। IRCA का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। IRCA इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से कुछ ट्रैफिक कोचिंग का कुछ सेलेक्टेड, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बर्निंग क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।